और अब खबर भरतपुर से। जिले के बयाना में नगर पालिका की ओर से नगर पालिका परिसर में शहरी सेवा शिविर 2026 लगाया जा रहा है। ये शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से लगाया जा रहा है। शिविर 15 जुलाई तक संचालित रहेगा, जहां नागरिकों को विभिन्न नगर पालिका सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अलवर में मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर आशा सहयोगियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर आशा सहयोगी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए मिनी सचिवालय पहुंची हैं, जहां पर पुलिस ने मुख्य गेट पर ताला लगाकर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे आशा सहयोगियों की नाराजगी सामने आई है। वो नाराज हो गई हैं और विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। आशा सहयोगिनियों का ये कहना है कि उन्हें मात्र 4,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है और वो भी समय पर नहीं मिलता। उन्होंने राज्य सरकार से मानदेय बढ़ाने, नियमित करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। तब उन्होंने घोषणा की थी कि हमें राज्य कर्मचारी बनाएंगे। आज सरकार के 4-5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तक कि इस बार हमारा मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया। जब आप बताइए सर, मैं जानना चाहती हूँ सरकार से कि 4,000 में कब वो अपने घर का खर्च चला सकते हैं? वो क्या अपने बच्चे का एक बच्चे की फीस भी नहीं दे सकते सर? जो हम हमारे बच्चों को घर चला रहे हैं, क्या हमारा परिवार नहीं है? हमारे परिवार वाले भी हमसे यूँ कहते हैं कि 4,000 रुपए में क्या होता है, इतने तो मजदूरी में कमा लोगे तुम। किसी का झाड़ू पोछा करते हैं ना, वो भी कमा लेते हैं। और नाम आशा सहयोगिनी नाम कहते हैं कि है ना, हम रीढ़ की हड्डी हैं, हम नीम की हड्डी हैं। जब एक नीम हिल जाएगी ना तो मेडिकल हिल जाएगा सर। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती है ना, तो जितनी आशा लगी हुई है, आशा का पद ही खत्म कर दे और अपना काम। राज्य सरकार के निर्देश पर डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रहा है। अब तक 15 शिविरों में पट्टे, नामांतरण, भवन निर्माण अनुमति, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत सैकड़ों प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी सीधा लाभ पहुंचाया गया है। वहीं घुमंतु और गाड़िया लोहार परिवारों को निःशुल्क पट्टे भी वितरित किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा में डूंगरपुर नगर परिषद उदयपुर संभाग में ऑनलाइन पट्टा निस्तारण में प्रथम स्थान पर रही है। 15 जुलाई तक 5 और शिविर आयोजित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में 12 जून से पूरे राजस्थान के अंदर शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभी तक नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा 15 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है और उन 15 कैंपों के अंदर हमने 186 पट्टे जारी कर दिए हैं, 117 नामांतरण जारी कर दिए गए हैं, उप विभाजन और एकीकरण के 37 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। साथ ही बिल्डिंग परमिशन 63 जारी की गई है और हमने यूडी टैक्स 50 प्रॉपर्टियों के कलेक्ट भी किए हैं और फायर एनओसी 12 हमने जारी की हैं। ऐसे ही जन्म मृत्यु विवाह जो प्रमाण पत्र हैं वो हमने लगभग 747 इन 15 कैंपों के अंदर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय की एक मंशा ये थी कि जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु, जो गाड़िया लोहार वगैरह हैं, इनका सर्वे करके इनको भी निःशुल्क पट्टा जारी किया जाना था। उस कड़ी में सर्वे नगर पालिका द्वारा किया गया, जिसमें 13 हमने ऐसे चिन्हित किए आवेदक, उनका हमने ऑनलाइन आवेदन कराया है। 8 प्रकरणों का हमने एम्पावर्ड कमेटी में रख के उनको निःशुल्क पट्टा वितरित करवाया। डीडवाना जिले के परबतसर में राज्य सरकार के सुशासन संकल्प को साकार करने के लिए जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहरी सेवा शिविर का शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग और डीडवाना कुचामन जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने शिविरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित किया जाए। राज्य सरकार ने जन कल्याण शिविर इसी के अंतर्गत जो शहरी सेवा शिविर है वो नगर पालिकाओं पर अन्य वार्डों में आयोजित किया जा रहा है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो शहरी क्षेत्र के नागरिक है उनको सुविधाएं जो दी जाती है और अगर उनकी कोई पेंडिंग काम है तो निपटाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
और इसी के तहत अलग अलग योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे पीएम स्वनिधि योजना या रूटीन के कार्य हैं, जैसे ट्रेनिंग की परमिशन है या फिर पट्टों का वितरण कोई पेंडिंग का हो या कोई प्रमाण पत्र है, ये तो दिव्यांग जन उनको उपकरण का वितरण है, या जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस डिपार्टमेंट है और अन्य जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनकी कोई समस्याएं हैं, पीडब्ल्यूडी की, पीएचडी की, बिजली विभाग में समस्या है, उसको दूर करने के लिए उनके जो पेंडिंग काम है उसको निपटाने की शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और शिविर का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक लाभार्थी शिविर पाएगा, क्योंकि अगर वो दुखी मन से आता है तो एक मुस्कान लेके अपने चेहरे पे ऐसा प्रयास हम करेंगे। 2-3 शिकायतें मेरे भी ध्यान में अभी लाई है, मैंने संबंधित एईएस को बोला है कि अभी मौके पे जाके उसको जो भी समाधान हो सके, कितने दिन में संभव हो पाएगा, इसकी रिपोर्ट मुझे शाम तक। राज्य सरकार ने जन कल्याण। खबरों में आगे बढ़ेंगे। करौली में पांचना बांध के पानी को लेकर दो पक्षों में बने मनमुटाव के बाद सड़क मार्ग पर लगाए गए जाम को गुरुवार को खोल दिया गया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समझाइश के बाद कमांड क्षेत्र के किसान मान गए हैं और धरना एवं जाम को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। इधर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चल रही अनर्गल टिप्पणियों को लेकर करौली और सवाई माधोपुर में नेटबंदी कर दी है। दरअसल देर रात कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, पंचायती राज विभाग के एसीएस कृष्ण कुणाल समेत अन्य अधिकारियों के साथ सर्किट पहुंचे और करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा समेत एसपी लोकेश सोनवाल ने कानून व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी दी है। हिंसा किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है, इसलिए हिंसा का सहारा नहीं लें। और सोशल मीडिया पर जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं और भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, उन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। ये बात भी कुछ मेरे बारे में भी कही है तो वो उस पर बिल्कुल गौर नहीं करें। कहते रहते हैं, मैं जब खुद ही गौर नहीं कर रहा तो आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आप मेरी बात मानते हो, विशेषकर कमांड एरिया के किसानों को मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूँ, सभी किसानों में कोई भेद नहीं करना चाहता, लेकिन विशेषकर कमांड एरिया के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी प्रकार की हिंसा पे उतारू नहीं हो। ये अगर आपने किया तो मेरे साथ एक तरह से धोखा होगा, विश्वासघात होगा और मैं इसको बहुत अन्यथा लूँगा। मेरी सभी से प्रार्थना है कि ये हथियारों के साथ हिंसक प्रदर्शन करना और हिंसा को उतारू होना, या इसका मतलब आप मेरी बात को पीट रहे हैं। कृपया मेरी प्रार्थना पर विशेष गौर करें, किसी प्रकार की हिंसा पर उतारू। और अब खबर आबू रोड शहर से है, जहां पर शहर का मुख्य बाजार इन दिनों अव्यवस्थित पार्किंग, बढ़ते अतिक्रमण और बड़े वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात समस्या से जूझ रहा है। दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े दोपहिया वाहन और बाजार के बीच से गुजरने वाले बड़े वाहन हर दिन जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इससे शहरवासियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका की नियमित निगरानी और सख्ती के अभाव में प्रतिदिन ऐसी अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। बालोतरा में लंबे समय से बंद पड़े वस्त्र उद्योगों को जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर लघु उद्योग मंडल समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंडल का कहना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आदेश के अभाव में कई उद्योग बंद पड़े हैं, जिससे हजारों श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यापारियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उद्योग बंद होने के बावजूद उद्यमियों पर बैंक ऋण, बिजली शुल्क और अन्य वित्तीय दायित्व लगातार बढ़ रहे हैं। मंडल ने स्पष्ट किया कि उद्योग जगत पर्यावरण संबंधी सभी नियमों की पालना के लिए तैयार है और प्रशासन से शीघ्र समन्वय कर आदेश जारी करवाकर उद्योगों का संचालन बहाल कराने की मांग की है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर शराब के नशे में विद्युत टावर पर चढ़ा मजदूर। विद्युत प्रवाहित टावर पर चढ़ता देख राहगीरों के बीच मचा हड़कंप। विद्युत विभाग को सूचित कर बिजली सप्लाई बंद करवाई गई है। निजी कंपनी के मुनीम से परेशान होकर टावर पर चढ़ा ये मजदूर। टावर पर लगी हाई टेंशन तारों पर जाकर मजदूर लटक गया। अभी फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने समझाइश के बाद मजदूर को सुरक्षित नीचे उतारा है। शहर के जोधपुर रोड स्थित थीम पार्क के पास का ये मामला बताया जा रहा है।